इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेज रिप्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम हैंडल करता है उन सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को जो काम आते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस के लिए। पेज रिप्लेसमेंट के माध्यम से यह डिसाइड होता है कि कौन सा पेज मेन मेमोरी में रिमूव किया जाएगा न्यू पेज के स्थान बनाने के लिए। जब एक न्यू पेज ट्रांसफर होगा ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कब होगा, यह भी डिसाइड किया जाएगा पेज रिप्लेसमेंट के द्वारा। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यह है कि जब पेज प्लेस होगा मेन मेमोरी में कहाँ पर प्लेस होगा, यह भी डिसाइड किया जाएगा पेज रिप्लेसमेंट के माध्यम से। हार्डवेयर मैपिंग मैकेनिज़्म और मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर बनाते हैं वर्चुअल मेमोरी का आर्किटेक्चर। जब एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन को तो एक या उससे ज़्यादा पेजेस ट्रांसफर्ड होते हैं मेन मेमोरी में और पेज टेबल सेट होता है उनके पोजीशंस को इंडिकेट करने के लिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है मेन मेमोरी से और यह तब तक प्रयास करता रहता है कि जब तक कि एक रेफरेंस पेज ना हो जाए जो कि अभी तक होता है ऑक्सिलरी मेमोरी में। इस कंडीशन को कहा जाता है पेज फॉल्ट। जब भी पेज फॉल्ट ऑक्योर्स होता है तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्राम सस्पेंडेड होता है जब तक कि रिक्वायर्ड पेज जो है वो मेन मेमोरी में ना आ जाए। जब एक पेज लोड हो जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में तो यह होता है बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है इस टास्क को वर्चुअल ऑपरेटिंग प्रोसेसर के पास। इस बीच जब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा होता है नेक्स्ट प्रोग्राम को मेमोरी में तो यह क्या करता है, यह वेट को प्रोसेस करता है सीपीयू। बाद में मेमोरी ब्लॉक असाइंड होता है और ट्रांसफ़र कंप्लीटेड होता है, तब ओरिजिनल प्रोग्राम इसके ऑपरेशंस को रिज्यूम कर पाता है। जब एक पेज फॉल्ट ऑक्योर्स होता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में तो यह सिग्निफाई करता है पेज रेफरेंस को बाय सीपीयू जो कि मेन मेमोरी में नहीं होता है। एक न्यू पेज उसके बाद ट्रांसफर होता है ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। यदि मान लीजिए मेन मेमोरी फुल है तो यह आवश्यक होगा कि हम रिमूव करें एक पेज को मेमोरी ब्लॉक से ताकि जगह बनाई जा सके न्यू पेजेस के लिए। पॉलिसी फॉर चूजिंग पेज टू रिमूव यह डिटरमाइन होता है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के माध्यम से। गोल ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी यह होता है कि हम रिमूव करने का प्रयास करते हैं उस पेज को जो कि कम से कम रेफरेंस किया जाएगा इमीडिएट फेलियर के केस में। दो मोस्ट कॉमन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो कि यूज़ होते हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो और लीस्ट रिसेंटली यूज RLU। फीफो एल्गोरिथम सेलेक्ट करता है रिप्लेसमेंट के लिए उस पेज को जो कि मेमोरी में सबसे लंबे समय तक रखा हुआ होता है। प्रत्येक समय जब एक पेज को लोड किया जाता है मेमोरी में तो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर पुश होता है एक फीफो स्टैक में। फीफो फुल हो जाता है जब मेमोरी में कोई भी एम्प्टी ब्लॉक्स नहीं होते हैं। जब एक न्यू पेज लोडेड होने वाला होता है तो पेज लीस्ट रिसेंटली ब्रॉट उसे रिमूव किया जाता है। पेज को रिमूव करने से इजीली डिटरमाइन हो जाता है क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर फीफो स्टैक के टॉप पर आ जाता है। फीफो रिप्लेसमेंट पॉलिसी का एडवांटेजेस यह है कि इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। इसका डिसएडवांटेज यह होता है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत पेजेस को रिमूव करने से और लोड करना बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो जाता है सिस्टम में। L या RU यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इस एजम्पशन में एक टेरिटरी होता है कि इसमें सिर्फ लीस्ट रिसेंटली यूज पेजेस जो होते हैं वो होते हैं, जबकि और यह एक बेटर कैंडिडेट होता है रिमूवल के लिए देन द लीस्ट रिसेंटली लोडेड पेज इन अ फीफो। लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है जिसके लिए हमें एसोसिएट करना होता है काउंटर प्रत्येक पेज के साथ जो कि होता है मेन मेमोरी में। जब भी एक पेज रेफरेंस किया जाता है तो इसका एसोसिएटेड काउंटर क्या हो जाता है, 0 पे सेट हो जाता है। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे काउंटर क्या होता है, एसोसिएटेड होता है उन सारे पेजेस के साथ जो प्रेजेंटली होते हैं एक मेमोरी में और इन्हें इंक्रीमेंटेड किया जाता है बाई 1। लीस्ट रिसेंटली यूज पेज जो होता है वो होता है इस पेज में हाईएस्ट काउंटर्स को प्रायः बोला जाता है एजिंग रजिस्टर्स क्योंकि इनका काउंट से इंडिकेट होता है इनका एज यानी कि कब तक एसोसिएट किया जाएगा पेजेस को रेफरेंस्ड करने के लिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।